नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूँ शिखा। फ्रेंड्स, आपने अक्सर ये कहते हुए सुना होगा जब आपसे कोई प्रॉब्लम डिस्कस करता है या बहुत सारे कमेंट्स में भी हमको ये सुनने को देखने को मिलता है कि वो ये कहते हैं कि मेरा जो पार्टनर था वो मुझे अचानक से छोड़ करके चला गया। देखिए, कुछ भी अचानक नहीं होता है, हर चीज़ ग्रेजुअली होती है, धीरे धीरे चीज़ें बदलती हैं और वो हमें पता हो करके भी हम उन पे ध्यान नहीं देते और वो एक ऐसा मोड़ ले लेती हैं जहां आप इस स्टेज पर पहुंच जाते हैं कि अगला आपको छोड़कर चला जाता है। क्योंकि आपने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि आप केयरफुल नहीं रहे, इसलिए आपका रिश्ता इस मोड़ पर पहुंच जाता है कि वो टूट जाता है। ऐसा नहीं है कि जो जा रहा है उसको प्रॉब्लम नहीं होती। कई केसेस में, मैं तो कहूँगी 80% केसेस में ऐसा होता है, जो चला गया है वो शायद उस समय हीट ऑफ द मोमेंट में वो चला गया, लेकिन वो जाने के बाद वापस आना चाहता है। वो वापस आना चाहता है, वो आपसे बात करना चाहता है, बहुत सारी बातें करना चाहता है, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो सॉल्व नहीं होती। अगर आप अपनी ज़िंदगी में ऐसी जद्दोजहद से गुज़र रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं रिलेशनशिप से रिलेटेड, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि अंत तक जाते जाते आपको समझ आ जाएगा कि आप अपने इस टूटते हुए रिश्ते को कैसे संभाल सकते हैं और कोशिश कर सकते हैं कि आपका टूटा हुआ रिश्ता फिर से जुड़ जाए, अगर आप थोड़ा सा केयरफुल रहेंगे। तो जैसा कि हमने कहा कि ऐसा नहीं है कि जो चला गया उसको दर्द नहीं होता या वो आपके बारे में नहीं सोच रहा। कुछ केसेस में शायद वो विलिंगली गया है, बट जैसा मैंने कहा कि 80% केसेस में जो जाने वाला है वो भी बहुत प्रॉब्लम में होता है। वो लौट कर आना चाहता है, वो बात करना चाहता है, वो चीज़ें सॉर्ट आउट करना चाहता है। लेकिन एक बात याद रखिए, इंसान आपकी बातें भूल सकता है, आपकी गालियाँ भूल सकता है, यहाँ तक कि अगर आपने कभी हाथ उठाया हो वो भी भूल सकता है, लेकिन इंसान ये कभी नहीं भूलता कि उसे ट्रीट कैसे किया गया है, इंसान को ट्रीट कैसे किया है। जब उसका बुरा दौर चल रहा हो, वो इमोशनली हो सकता है, वो फिज़िकली हो सकता है, उस दौर में उसे जिसने भी बुरी तरह से ट्रीट किया होगा वो इंसान उसके प्रति डिटैच होता चला जाता है। तो अगर आपने किसी इंसान के साथ ट्रीटमेंट अच्छा नहीं किया है तो आप ये समझ जाइए, अगर वो निरंतर ट्रीटमेंट चलता रहा वैसा ही, तो उम्मीद छोड़ दीजिए कि वो इंसान आपके पास रह सकेगा या वो जाएगा नहीं। आप ये उम्मीद मत करिए, वो इंसान आपसे डिटैच होगा ही होगा। इमोशनली हो सकता है, वो जीवन भर के लिए हो सकता है कि आपसे बात ना करे, हो सकता है कि अगर वो आपका ऐसा रिश्ता है जो टूट नहीं सकता, पर वो टूटे भले ना, लेकिन वो साथ रहकर भी आपके साथ नहीं होगा। तो आपको ट्रीटमेंट का ख़ास ख्याल रखना है। एक इंसान आपके साथ रह रहा है, कोई जानवर भी रखता है तो उसका भी ख्याल रखता है, फिर वो तो इंसान है। तो ट्रीटमेंट का आप ख्याल रखें। देखिए, 3 तरह की सिचुएशन होती हैं जब कोई इंसान आपको छोड़ करके जाता है। एक सिचुएशन वो होती है जब एक इंसान को कोई ऑप्शन मिल गया है, वो शायद आपके साथ रहना नहीं चाहता, उसको जाना है, उसने डिसाइड कर लिया और वो मूव ऑन कर गया, वो चला गया। इस केस में मुझे नहीं लगता कि आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है या ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत है। थोड़े बहुत एफ़र्ट्स आप कर सकते हैं, बात को जानने की कोशिश कर सकते हैं कि क्या है, क्या प्रॉब्लम है, और अगर उसने आपसे ब्लंटली कह दिया, क्लियरली कह दिया कि हाँ अब वो नहीं रुकना चाहता, तो यहाँ पर एफ़र्ट्स करना बिल्कुल ही बेकार है, वेस्टेज है। तो आप भी कोशिश करें कि वहाँ से मूव ऑन कर जाएं। दूसरा केस ये होता है कि कई बार इंसान नाराज़ होता है, गुस्सा होता है, मूड स्विंग्स की वजह से वो झगड़े होते हैं। प्यार भरे झगड़ों में भी हम कई बार क्या करते हैं, बहुत सारी बातें बोल देते हैं, लेकिन फिर आकर के बैठते हैं, एक दूसरे को सॉरी कहा और चीज़ें बिल्कुल जैसे डिसअपियर हो जाती हैं, गायब हो जाती हैं। तो अगर मूड स्विंग्स की वजह से कोई आपको इग्नोर कर रहा है, आपसे बात नहीं कर रहा है और आप उसका नेचर ये जानते हैं, तो उसको थोड़ा सा स्पेस दीजिए। ऐसी स्थिति में चीज़ें नॉर्मल बहुत जल्दी हो जाती हैं और ज़रूर हो जाती हैं, तो डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो भी एक्शन है वो टेम्परेरी है। ये तो हुई 2 बातें। तीसरी बात ये है कि ये ज़रूरी नहीं है कि आप अगर कह रहे हैं कि वो तो चला गया, उसने मुझे छोड़ दिया, ये तो गलत बात है, ये है वो है, तो आपकी भी फॉल्ट हो सकती है, आपकी भी गलती हो सकती है।
कई बार क्या होता है कि जाने अनजाने हमारा नेचर ऐसे होता है कि हम अगले को कंट्रोल करना चाहते हैं और नहीं कंट्रोल कर पाते। भाई इंसान आज़ाद रहना चाहता है। आज़ादी का मतलब ये नहीं है कि कोई गलत काम करे। अगर आपको लगता है कि कोई इंसान गलत ना काम करके भी अपनी शर्तों पर जीना चाहता है तो जीने दो यार, क्या दिक्कत है, तुम भी तो जी रहे हो। बट कुछ लोगों का नेचर ही होता है कंट्रोल करने का। अगर कोई गलत काम कर रहा है तो टोकना ज़रूरी है, अगर कोई गलत चीज़ हो रही है तो कंट्रोल करना ज़रूरी है। बट किसी की लाइफ को आप कंप्लीटली कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि अगले को घुटन होगी और घुटन में कोई जीना नहीं चाहता, एक बंद कमरे में कोई रहना नहीं चाहता। आप समझ सकते हैं एक ऐसा रिश्ता जहाँ पर एक इंसान खुल के सांस भी नहीं ले पा रहा, उस रिश्ते में वो सरवाइव कैसे करेगा। तो इन चीज़ों को समझिए कि आपकी क्या फ़ॉल्ट है। कहीं आप उसको ट्रीट तो गलत नहीं कर रहे हैं। कई बार क्या होता है इंसान पब्लिकली चिल्ला देता है। अगर आप एक रूम में आपकी जो भी डिस्कशंस हैं, आपकी जो भी प्रॉब्लम है, अगर आप एक जगह बैठ करके उसको सॉल्व करें, चिल्ला भी देंगे तो शायद उस इंसान को उतना बुरा नहीं लगेगा, वो भी शायद 2-4 शब्द कह देगा। लेकिन अगर पब्लिकली आपने उसको इंसल्ट किया है, वो ताउम्र नहीं भूलेगा। ये होता है और ये सबके साथ होता है। आप उस इंसान की जगह खुद को रख के देख लीजिए, आपको भी बुरा लगेगा और शायद ताउम्र आप भी उस इंसान को माफ़ ना करें। तो ये अगर आप करते हैं तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है एक रिश्ते के लिए। रिश्ता बहुत ख़तरे में पड़ सकता है और आपको इस चीज़ का ख़याल रखना होगा। तो आपको कंट्रोल नहीं करना है, वो भी इंसान है, जीने दीजिए। आपको ट्रीटमेंट ख़राब नहीं करना है, दूसरी चीज़। और तीसरी चीज़ ये है कि आपको बेफिजूल का शक नहीं करना है। बेफिजूल का शक नहीं करना है मीन्स कि अगर कोई इंसान जा रहा है, रोका टोकी करना, कहाँ जा रही हो, किससे बात कर रही हो, अगर आप इतना भरोसा नहीं कर रहे हैं किसी पर, अगर आपको इतना डाउट हो रहा है किसी पर, तो भैया छोड़ दो, जाने दो। अगर इतने डाउट में आप रह रहे हैं तो पूरी ज़िंदगी आप नहीं काट पाएंगे। ज़िंदगी 1, 2, 3 साल की नहीं होती, ज़िंदगी का स्पैन बहुत लंबा होता है। तो ऐसी चीज़ें अगर आपके दिमाग में आ रही हैं तो आप भी मुक्त हो जाइए और उस इंसान को भी मुक्त हो जाने दीजिए। चलिए अब कम शब्दों में वो बात कर लेते हैं कि रिश्ता ऐसा क्यों हो जाता है या धीरे धीरे करके प्यार ख़त्म क्यों हो जाता है। एक लिव इन रिलेशनशिप का एग्जाम्पल देते हैं कि लिव इन में दो लोग एक कपल रहने क्यों आता है, क्योंकि उन्हें अच्छा लग रहा है, एक दूसरे की कंपनी अच्छी लग रही है और वो अपना फ्यूचर देखते हैं एक दूसरे के साथ। बट लिव इन रिलेशनशिप ऐसा देखा गया है कि उसका जो हश्र होता है वो इतना बुरा होता है और इतना ज़्यादा कह सकते हैं कि इतना पेनफुल होता है। आजकल ये देखा गया है, आपने बहुत से आर्टिकल्स पढ़े होंगे, बहुत सारा मटेरियल आपको यूट्यूब पे ही मिल जाएगा कि लिव इन रिलेशनशिप का अंत इतना गंदा होता है। और वो क्यों होता है वो कुछ पॉइंट्स में हम देखते हैं। देखिए, मैरिज की बात करें या फिर आप एक लव रिलेशनशिप की बात करें, दो कपल्स जहाँ भी होते हैं तो इनिशियल स्टेज में क्या होता है, आप ये कहते हैं कि भाई अगला इंसान है, हम इनिशियल स्टेज में एक दूसरे की कमियां एक्सेप्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर किसी लड़की की शादी हुई है तो हस्बैंड इनिशियल स्टेज में ये कहेगा कि देखो इसने कुछ सीखा है अपने घर से और ये शायद वही करेगी। वो चीज़ें शुरू में एक्सेप्ट करता है कि हर इंसान का काम करने का तरीका अलग होता है, हर इंसान का खाना बनाने का तरीका अलग होता है, रहन सहन अलग होता है, तो मैं इस पर प्रेशर नहीं डालूँगा या प्रेशर डालना सही नहीं है। बट रहते रहते कहते हैं ना कि आर्टिफिशियलिटी को आप बहुत दिन तक नहीं खींच सकते, नकली चेहरा आप बहुत दिनों तक खींच नहीं सकते। तो शुरुआत में जो चीज़ें आपको अच्छी लग रही थी, जो आप एडमिट कर रहे थे कि इस इंसान का तरीका मुझसे अलग हो सकता है, ये चीज़ें अलग कर सकता है और आप उसको एक्सेप्ट कर रहे थे, वो धीरे धीरे क्या होता है, वो चीज़ें आप एक्सेप्ट नहीं कर पाते। आपको ये लगता है कि नहीं यहाँ तो ऐसा होता है या वहाँ वैसा होता है, ये नहीं होना चाहिए। तो इनिशियल स्टेज में ही आपने इतना कुछ एक वंडर स्टेट क्रिएट कर दी, एक इतना अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया कि इंसान आपके साथ एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा रखने लगा। उसको ये लगने लगा कि ये इंसान तो मुझे बहुत समझता है और मेरी रेस्पेक्ट करता है। अब क्या होगा, जब धीरे धीरे ये चीज़ें होंगी, आप उसको टोकना शुरू करेंगे, ये ऐसा नहीं वैसा, तो ठीक है, अगर आपने वो चीज़ें क्रिएट ना की होती तो उसको क्या लगता, भाई चलो ठीक है इनके हिसाब से काम करते हैं। बट क्योंकि उस इंसान ने आपकी एक ऐसी इमेज क्रिएट कर ली कि ये मुझे इंसान समझता है, ये इंसान मेरी रेस्पेक्ट करता है, वो भ्रम टूट गया। पता है, प्यार और रेस्पेक्ट
अगर आप किसी से एक्सपेक्ट करते हैं और वो भ्रम टूट जाता है तो बहुत दर्द होता है। इसलिए जब वो टूटता है तो रिश्ता भी एक तरीके से कहीं ना कहीं क्रैक उसमें आ ही जाता है। लिव इन रिलेशनशिप में भी यही होता है। इनिशियल स्टेज में सब कुछ बहुत अच्छा है, बट धीरे धीरे रहन सहन का तरीका, बातचीत करने का तरीका, हो सकता है कि आपको पहले लगता हो अगर कोई लड़की बहुत एडवांस है तो आपने उस एडवांस, उस मॉडर्न लड़की से ही तो प्यार किया, बट रहते रहते आपको क्या लगता है ये तो भाई बहुत मॉडर्न है, मुझे तो ऐसी लड़की नहीं चाहिए थी। होता है, सबके साथ होता है। अगर आपको कोई सीधी सादी लड़की मिल गई तो आपको क्या लगता है ये तो गंवार है, ये तो बहन जी जैसी है, मुझे तो ऐसी लड़की नहीं चाहिए थी। कुछ तो मैच्योर होती, कुछ तो मॉडर्न होती, कुछ तो गुड लुकिंग होती, कुछ तो अच्छी सी दिखती तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता। तो ये एक्सपेक्टेशन जो धीरे धीरे इंसान की बदलती जाती हैं, उसके नेचर के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से, वही एक रिश्ते को तोड़ती हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम खुद को भी समझें कि हम क्या चाहते हैं और अगले इंसान पर थोपे नहीं, क्योंकि आपने खुद को समझा ही नहीं। एक इंसान आ गया है, अब वो जैसा है वो वैसा ही तो रहेगा, आप उसको बदल नहीं सकते। अब कितना बदलेंगे, और वो अगर बदल गया तो फिर वो नहीं रहा ना। तो फिर आपको क्या करना है, पहले आप खुद को समझिए कि आप क्या चाहते हैं, उस हिसाब से आपको आपका पार्टनर चुनना है और उस हिसाब से आपको सिचुएशन को डील करना है। तो हम बात कर रहे थे जाने की। तो जब रिश्ता इस तरीके से क्रैक होता है, चाहे वो शादी हो, चाहे वो लिव इन रिलेशन हो, जब इस तरीके से रिश्ता क्रैक होना शुरू होता है छोटी छोटी बातों से, तो जैसे हमने कहा कि कोई भी एकदम से नहीं जाता, ये ग्रेजुअल चीज़ें चलती रहती हैं, प्रोसेस चलता रहता है, हम ध्यान भी नहीं देते और एक दिन चीज़ें इतनी ख़राब हो जाती हैं कि लोग अलग हो जाते हैं। जैसा कि हमने स्टार्टिंग में ही कहा था कि ऐसा नहीं है कि जाने वाले को दर्द नहीं होता। उसने आपसे बहुत प्यार किया था, उसने आपसे बहुत कुछ एक्सपेक्ट किया था, उसने आपको सच्ची मोहब्बत की हो जो शायद अब आपको दिखती ही नहीं है, जो शायद जिम्मेदारियों में कहीं छिप गई, बट वो अभी भी आपसे प्यार करता है जो शायद अब आपको दिखता ही नहीं है। तो उस चीज़ को आपने समझा नहीं और रिश्ता आपका इस मोड़ पर आ गया धीरे 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 करके कि वो टूटने की कगार पर आ गया है। अब वो इंसान सोचिए जो आपसे इतनी मोहब्बत कर बैठा है, जो आपसे इतना जुड़ गया है, जब वो जाएगा तो क्या उसको दर्द नहीं होगा? उसको दर्द होगा, और शायद ऐसा होगा जो आप समझ ही नहीं सकते, क्योंकि आप तो केवल ब्लेम कर रहे हैं कि उस इंसान ने मुझे छोड़ दिया, वो इंसान मुझे छोड़ करके चला गया, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सी बातें, और पूरा दोष आपने अगले पार्टनर पर ही लगा दिया। खुद को आपने समझा ही नहीं, इनिशियली भी नहीं समझा था, और उस इंसान के जाते वक्त भी आपने खुद को और उसको दोनों को ही नहीं समझा और आपका रिलेशन इस कगार पर आ गया। तो जो इंसान जा रहा है वो लौट कर आने की कोशिश करता है। यकीन मानिए हर इंसान का मन करता है कि वापस उस खूबसूरत रिश्ते में चले जाएं, क्योंकि एक रिश्ता जहाँ पर खटपट होती है, बहुत सी खूबसूरत चीज़ें भी हो रखी होती हैं जो एक बहुत अच्छी मेमोरी होती है, तो हर इंसान आना चाहता है। लेकिन वो कहते हैं ना कि जाते वक्त, जब वो इंसान जा रहा है, जाते वक्त आपने उस इंसान से कैसा बर्ताव किया है वो इंसान सोच करके वापस कभी नहीं आता। किसी ने क्या खूब कहा है कि मुझे याद आती हैं सारी वो बातें, मेरा मन करता है कि तुमसे बात करूं, तुम्हें देखने का, तुम्हारे पास आने का बहुत मन करता है, मगर याद आ जाती हैं वो सारी बातें और वो सब कुछ कि जाते जाते तुमने मेरा क्या हश्र किया था। बस कुछ यही सोच करके आपका पार्टनर चाह कर भी नहीं आ पाता, क्योंकि आपने उसको ट्रीटमेंट ही ऐसा दिया है, क्योंकि वो ताउम्र उस ट्रीटमेंट को भूल ही नहीं सकता। तो कोशिश करिए कि इन सारी चीज़ों को दिमाग में रखिए। किसी भी रिलेशनशिप में अगर आप हैं, अगर आपको लग रहा है कि धीरे धीरे चीज़ें उस ओर बढ़ रही हैं, तो रुक जाइए, संभल जाइए। अगर आपकी कमी है तो आप सुधर जाइए, और अगर आपको लग रहा है कि अगला कुछ ऐसा कर रहा है, बैठिए, बात करिए, समझिए और समझाइए, और कोशिश करिए कि वो रिश्ता बच जाए। देखिए, एक बात मैं हमेशा कहती हूँ कि जो भी रिश्ता बनता है, चाहे वो मोहब्बत का हो, चाहे वो मैरिज हो, टूटने के लिए नहीं बनता। रिश्ते टूटने के लिए नहीं बनते, इसलिए एफ़र्ट्स करना बहुत ज़रूरी है उन्हें बचाने के लिए। आप यकीन मानिए, अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं सीरियसली और आप एफ़र्ट्स करते हैं और आंखें खुली रख करके
अपना पार्टनर चुनते हैं और साथ ही साथ इन सारी बातों का भी ध्यान रखते हैं तो आपका रिश्ता बच तो सकता ही है, साथ ही साथ खूबसूरती जो रिश्ते की होती है वो भी मेंटेन रहेगी। तो उम्मीद करते हैं कि हमारा आज का ये वीडियो आपको कुछ ना कुछ ज़रूर समझा के गया होगा, सिखा के गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारे चैनल पे बहुत सारा ऐसा कंटेंट है जो आपकी रिलेशनशिप से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है। पर्सनैलिटी रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आपको अवेलेबल है। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको हमारा आगे का वीडियो जो भी है वो नोटिफाई हो सके, कि वो आएगा, जब भी आएगा आपको नोटिफाई हो सके। और कमेंट्स ज़रूर करिए कि आपकी क्या दुविधा है, क्या कुछ आप कहना चाहते हैं, क्या कुछ आप हमारे इस वीडियो में ऐड ऑन करना चाहते हैं। हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार है। तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, बाय फॉर नाउ।